तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस क्या हो गए, 0, 1, 2 है ना, एंड सो ऑन। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स टू द इक्वेशन लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 40। अच्छा, और क्या, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, है ना। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मतलब x1 x2 x3 x4 जो है वो नेचुरल नंबर्स वाली वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस अपने को करना है। अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आप देखें, यदि ये 40 का जो नंबर है वो पिछले वीडियो में जो अपन ने पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यदि हम ये मान लें कि हमारे पास में 40 आइडेंटिकल पेन्स हैं और ये जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, है ना, इन वेरिएबल्स को हम स्टूडेंट्स मान लें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अब क्या हो गया कि हमारे पास में 40 पेन्स हैं और 40 पेन्स को हमको 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्वेश्चन के पहले पार्ट में स्टूडेंट को 0 पेन्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, 0 जो है वो अलाउड है। तो इस तरह से जब अपन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपने पास में क्या सॉल्यूशन आया था, है ना, स्पेशली जहां पे 0 अलाउड है एज अ सॉल्यूशन, n प्लस p माइनस 1 सी पी माइनस 1। ठीक है, इस वाले केस में n क्या है, हमारे पास में 40 पेन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स p है, वो कितना है, 4। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 43 सी 3। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। अच्छा, अब और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें हर वेरिएबल जो है 1 या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है ना, उस तरह के क्वेश्चन में, है ना, जहां हमने कहा था कि भाई एक स्टूडेंट को कम से कम एक पेन हम जरूर देंगे, है ना। मिनिमम वैल्यू, पेन का मिनिमम नंबर जो किसी स्टूडेंट को हम दे सकते हैं वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में अपना क्या सॉल्यूशन आया था, n-1 सी पी माइनस 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, n 40 है, 40 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो क्या हो गया, 39 सी 3। ठीक है, तो ये आपके आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये सेकंड पार्ट का आंसर। ये वाला एग्जांपल करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन, है ना। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन जो पिछले वाले एग्जांपल में जो इक्वेशन थी एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू 40 है ना। पिछले वाले केस में इक्वल टू था, इसमें लेस देन इक्वल टू 40 है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि जैसे ये जो 4 वेरिएबल्स का जो सम है, इसको यदि मैं सपोज इस तरह से ब्रैकेट में डिनोट करता हूँ, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू इस वाले केस में, है ना, 1 भी हो सकती है, इस ब्रैकेट की वैल्यू 5 भी हो सकती है ना, ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो 16 भी हो सकती है। 40 से कम जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, 39। ठीक है, तो अच्छा, इसको हर केस के लिए सॉल्व करते हैं तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि हर केस में जहां पे इस ब्रैकेट की वैल्यू 40 से कम है ना, वहां पे हम एक नंबर ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें एक नंबर ऐड कर सकते हैं ताकि टोटल जो है 40 हो जाए, है ना। ये तो कर ही सकते हैं। तो इस वाले केस में जैसे 39 ऐड करेंगे तो, है ना, ये टोटल 40 हो जाएगा। इस वाले केस में 35 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 14 ऐड करेंगे, 14 24 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम एक दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, हम एक वेरिएबल ऐड कर दें यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, है ना, और ये किसके बराबर कर दें हम, 40 के बराबर। ठीक है, तो जितने भी केसेस में ये x1 x2 x3 x4 का जो समेशन है वो 40 से कम होगा, तो बाकी वाला पोर्शन जो है वो x5 ले जाएगा। ठीक है, और अब हम इस वाली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल लें।
नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए, मतलब x1 x2 x3 x4 जीरो की वैल्यू भी ले सकते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में n जो है वो कितना है, 40 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, p जो है वो कितना है, 5 है। तो अपना सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1, तो कितना हो गया, 40 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 44 C4। ठीक है, तो ये आपका आंसर